नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। और देश आज ये पूछ रहा है, कोरोना के वक्त अगर किसी ने आपकी जान की गारंटी ले ली कि साहब आप ठीक हो जाएंगे ये दवा खा करके, और आपने दवा वो खा ली, लेकिन वो दवा उसके लिए थी नहीं, तो गारंटी अगर उल्टी पड़ गई तो फिर क्या होता है? यही सवाल कोर्ट पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, और बाबा को माफी मांगनी पड़ रही है। योग गुरु माफी मांग रहे हैं, लेकिन माफी है नाकाफी, बार बार आना पड़ रहा। अब फिर बुलाया है। गंभीर बीमारियों के नाम पर रामदेव ने देश के साथ जो धोखा किया उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, इसलिए रामदेव की 3 माफी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज एक बार फिर से रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, माफी मांगी, खारिज कर दिया माफी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 23 अप्रैल को फिर आना होगा साहब। दरअसल शुरुआत से रामदेव ने किसी को कुछ नहीं समझा, कोर्ट की अवमानना की, और जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो रामदेव की हेकड़ी निकल गई। अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट माफी देने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या रामदेव ने करोड़ों लोगों का भरोसा तोड़ा, दवा के नाम पर करोड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ किया, और जब पोल पट्टी खुल गई तो माफी मांग रहे हैं, माफी मांग के निकलना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप इतने मासूम हैं क्या? आखिरकार रामदेव ने जो किया उसकी सजा क्या होनी चाहिए? कोर्ट ने कहा फिर आइए, पहले सुनिए बयान, फिर बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? जो कह रहा था सो कोर्ट में कहा ना हमने। थैंक यू। अब उम्मीद है कि अब कोर्ट आपकी एक्सेप्टेंस वो माफीनामे को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? पतंजलि मामले में तीसरी बार की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। आज भी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फिलहाल कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए इस मामले को अगले मंगलवार यानी अप्रैल 23 के लिए टाल दिया है। अब अगली सुनवाई इस मामले में 23 अप्रैल को होगी, और उस दिन भी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। आज बाबा रामदेव की तरफ से माफी मांगी गई थी, आचार्य बालकृष्ण की तरफ से भी माफी मांगी गई थी, पर कोर्ट ने उनकी माफी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने बात स्पष्ट कह दी है कि बाबा रामदेव पर अब उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कोर्ट की अवमानना का आरोप जब उनके ऊपर लगाया गया था, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी कि कोर्ट के मना करने के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन जो है वो दिए गए थे, तो अब उन्हें बाबा रामदेव पर भरोसा नहीं है। और कोर्ट ने इस बार उनकी माफी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, और ये बात कही है कि अगले मंगलवार को अप्रैल 23 को उन्हें दोबारा आना पड़ेगा, उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होना होगा, और इस मामले की सुनवाई अब 23 अप्रैल को की जाएगी। हालांकि आचार्य बालकृष्ण ने बात कही है कि जो कुछ हुआ था वो भ्रम से हुआ था, वो एक भूल थी, और उसके लिए वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी देना चाहते हैं, पब्लिक अपॉलॉजी देना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस चीज पे भी मना कर दिया है। उन्होंने बात कही है बाबा रामदेव को संबोधित करते हुए कि ये मानना मुश्किल है कि जो आपसे हुआ वो नादानी में हुआ, आप कोर्ट के फैसले को समझते रहिए। ये बात कोर्ट की तरफ से आज स्पष्ट की गई थी। अब 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी, अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी, और देखना ये होगा कि क्या अगला मंगलवार बाबा रामदेव के लिए एक अच्छा दिन साबित होता है या नहीं। अब आना तो मंगल को है, लेकिन क्या मंगल अच्छा दिन साबित होता है कि नहीं? लेकिन पूरी दुनिया के लिए तो अच्छा दिन होता ही है। मंगल क्या, मंगल जो है मंगल लेकर के आएगा, या फिर बाबा एक बार फिर माफी मांगेंगे। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि संत हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन कोर्ट बार बार ये क्यों कह रहा है कि आप इतने मासूम तो नहीं लगते? क्या सारा खेल पैसे का है, बिजनेस का है, या फिर यहां पर सब कुछ व्यापार है और भ्रामक प्रचार है? सवाल पहला, क्या जानबूझकर भ्रामक विज्ञापन किया गया? सब कुछ जानते हुए लोग मर रहे थे साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, गारंटी ले ली कि इससे ठीक हो जाओगे कोरोना से। दूसरा, क्या पैसे के खेल में पतंजलि ने सब कुछ किया कि जल्दी जल्दी दवाई लेकर के आइए, लोग लेंगे, ये गारंटी और की दवा है नहीं, तो इससे जो है मुनाफा हो जाएगा। तीसरा, क्या एलोपैथी को बदनाम करने की कोशिश की गई है? कोर्ट ने इसके ऊपर कमेंट भी किया कि दूसरी आपकी पद्धति है, दूसरी पद्धतियों से जो है वो ऐसा नहीं है कि वो उससे पैरेलल या वो ऐसे खराब हो जाती है। वहीं चौथा, रामदेव की गलती और हेकड़ी की सजा आखिरकार क्या है? कोर्ट अब दोबारा बुला रहा है। एडवोकेट के शर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कोर्ट में जो हुआ उस पर अपनी टिप्पणी जो है वो रखते हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जुड़ेंगे, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ेंगे, और हमारे साथ रमाकांत गौर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं सर।
मैं समझ ही लेता हूं कि जब कोर्ट पहला माफीनामा रिजेक्ट कर दे, हाथ जोड़कर बाबा जी खड़े रहे, और आज वो ये कह दे कि क्या आप इतने मासूम हैं, और कोर्ट को और ये एक तर्क लेना कि हमें कानून की जानकारी कम है, इसका मैं क्या अंदाजा लगाऊं? ये कैसी कड़ी फटकार। आप म्यूट है सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपने कोर्ट के सामने जिस तरह से नतमस्तक आपने देखा, बाबा रामदेव जी को कभी आपने ऐसा पहला कभी नहीं देखा होगा। कि कितनी बार ऐसा हुआ कि जब मीडिया उनसे जब सवाल करती थी तो उनका जो जवाब होता था कि आपका मैं कोई पौती नहीं है जो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं, आप ज्यादा सवाल दोगे पूछोगे तो मैं यहाँ से बाहर भी निकलवा दूंगा। जिस तरह से उनका आप मेरे पास काफी सारे वीडियोस भी है। तो आज लेकिन उनका जो चेहरा था, एक गाना है ना कि जब इतना तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, इतना क्या गम है, तुम क्या अब क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो मतलब जिस तरह से आपने कोर्ट के बाहर जब वो आए थे तो अंदर से तो गम था, लेकिन जबरदस्ती दिखाने मुस्कुराने की जो कोशिश किया जा रहा था। आपने देखा होगा मुकुल रोहतगी जी के जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि अब इससे ज्यादा क्या माफी मांगा जा सकता है। तो माफी बात देश की नहीं है, बात माफी बाबा रामदेव जी की नहीं है, बात जो है वो देश की है कि कोर्ट ऐसे आज यदि इसको छोड़ दिया जाए तो एक गाइडलाइंस बन जाएगा और फिर हर कोई इस तरह से गलती कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट करेगा और हर कोई फिर माफी मांग लेगा और कहेगा सॉरी। कहते हैं ना कि एक कहावत है पुरानी कि अंग्रेज चला गया बट एक सॉरी, जो एक छोटी सी इंग्लिश शब्द छोड़ के चला गया, सॉरी। तो ये जो सॉरी शब्द जो है ये काफी नहीं इतने है। मासूम हैं क्या? कोर्ट ने पूछा, मैं नहीं कह रहा। आपको भी पता है कि उत्तराखंड में कैसे उनके 3 लोगों के जो सस्पेंड जो किया ऑफिसर, कितनी बार उनके किसी भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके पीछे कोई कहीं ना कहीं सरकार की हाथ होती है। आपने उसके देखा कि जितने भी बड़े मंच हो, चाहे वो बाबा जो है मोदी जी के साथ हो, चाहे अमित शाह जी के साथ हो, उन्होंने जिस तरह से वो पावरफुल देश को, आपने देखा होगा कि जब ये कांग्रेस के खिलाफ में जब बाबा रामदेव जी जब एक आंदोलन किए थे रामलीला मैदान, पहले उनको लगा कि भाई बुलाना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ठीक है, सिर्फ इतना है कि एक फटकार हो जाएगी, एक नोटिस हो जाएगा तो क्या हो गया। लेकिन डॉक्टर टंडन, आप लगातार इसका बात करते रहे, लेकिन डॉक्टर टंडन आज तो आखिरकार वो हो गया जो आप बात लगातार उठा रहे थे, पद्धति की बात। आपकी पद्धति से भी जो है लोग ठीक हो रहे हैं, बाकी पद्धति भी है। आपने तो सारा खेल ये कर दिया ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपकी पद्धति ही है जो गारंटी है, बाकी पद्धतियां खराब। तो ये हुआ ना भ्रामक प्रचार। और आप इतने मासूम तो नहीं लगते। और जवाब में दिया जाता है ये तर्क कि हमें कानून की जानकारी कम है। देखिए, बहुत समय से ये चर्चा चल रही है कि रामदेव और उनकी पतंजलि और उनका जो इस तरीके के भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही। देखिए, रूल की जहाँ तक बात करें, कोर्ट जो है सारा कुछ रूल के हिसाब से चल रहे हैं कि जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1956 है, जिसके अंदर तकरीबन 54 बीमारियों के या सिस्टम्स के नाम लिखे हुए हैं जिनके बारे में आप किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपके पास कोई इसकी रेमेडी है जिससे आप इसको पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। और साथ में एक तो ये सबसे बड़ा था, दूसरा कोर्ट ने जो एक संज्ञान लिया है इस बात का कि जिस तरह से एलोपैथी की और वैक्सीन की उस समय उन्होंने आलोचना करी। हमने एलोपैथी में कभी भी आयुर्वेद को ये नहीं कहा गया कि आयुर्वेद खराब है या आयुर्वेद इलाज कर सकता है। हमें पता है कि आयुर्वेद के कुछ बहुत ही अच्छे गुण हैं। पतंजलि थोड़ी ना सर, आयुर्वेद तो यही तो आप लगातार कहते हैं ना, आयुर्वेद तो जब से क्या कहते हैं भारत आए, भारत में जो है भारत की तो देन ही आयुर्वेद है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी तो हम हमेशा जो है सराहना करते हैं, तो कोई आगे बढ़ाए तो उसकी बहुत सारी फायदे। परंतु जो अभी परेशानी आई कि आपने उस समय, जिस समय देश एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था
और इलाज की प्रॉब्लम्स थी, लोगों को समझाया जा रहा था कि आप इस बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं। ठीक होने की बात हम लोग कभी भी नहीं कर रहे थे। वैक्सीन को हम प्रमोट कर रहे थे कि वैक्सीन लगने से कम आपके शरीर में कुछ ना कुछ फायदा होगा और आप बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, और अगर आपको बीमारी होती है तो उसकी सीरियसनेस कम होगी। उस समय पे जब वैक्सीन का प्रमोशन गवर्नमेंट कर रही थी, उस समय अचानक से कोरोना आई और उसका प्रचार हुआ और ये कहा गया कि ये हर तरीके के कोविड को ठीक कर देगी और किसी इलाज की आपको कोई जरूरत नहीं। तो इन सब चीजों से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो एक अलग चीज थी, और आज कोर्ट ने इन्हीं सब चीजों को देखा और सुना और समझा और उन्हें बताया। ठीक है। तो आप ये तर्क मान सकते हैं, आचार्य विक्रमादित्य तर्क मान सकते हैं कि बाबा इतने मासूम हैं कि गारंटी ली कोरोनिल में? सबको पता था कि भैया क्या उस वक्त हो रहा है, जिसकी दवाई नहीं आई थी उसकी गारंटी ले ली।